नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर गुप्ता राकेश रसीला और आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत काफ़ी विवाद हो रहा है। और ये विवाद इतना तेज़ी से फैला है जो कि क्या बताया जाए। एक इंसान को इंसान से नफरत होने लगा है। और वो मुद्दा जो है वो है संविधान। स्वागत है आप सभी को मेरी सोच न्यूज में। और जो आज मैं संविधान पे बात करने वाला हूँ वो काफ़ी दिलचस्प है। और सबसे पहले आपको बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखना और बातों को सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि संविधान जो है वो एक ऐसा, इस भारतवर्ष का ऐसा एक चीज़ है, वो ऐसा एक मंत्र है जिसकी वजह से पूरे भारत का और पूरे भारत के व्यवस्थाएं चलती है। पूरे भारत वर्ष में संविधान के हिसाब से चलता है, कानून से लेकर सरकार सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे चंद्रशेखर रावत, ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो संविधान को लेकर आपको भड़काया जा रहा है। और सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान को हिंदू सनातन धर्म के लोग नहीं मानते हैं। हिंदू सनातन धर्म के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो संविधान को लेकर दावा कर रही है कि संविधान खतरे में, संविधान को बचा दो। तो हम आपसे ये ही सवाल करना चाहते हैं, संविधान खतरे में कहां से है? आप भी जानते हैं कि संविधान को मानने वाला वो मानता है दिल से, प्रचार नहीं करता है। और जो संविधान को नहीं मानता है वही आपको भड़का रहा है संविधान खतरे में। इससे पहले संविधान खतरे में नहीं था। जब से 2014 के बाद से संविधान खतरे में आ गया, मोदी सरकार आने से, बीजेपी आने से संविधान खतरे में आ गया। और हिंदू धर्म संविधान को नहीं मानता है। हिंदू धर्म बाबा साहब को बदनाम करता है। हिंदू धर्म के लोग बाबा साहब को मतलब नीचा दिखाते हैं। हिंदू धर्म के लोग मतलब आप लोग को नफरत फैलाते हैं, आपको मानते नहीं हैं, आपको भाईचारा नहीं निभाते हैं, आपसे दोस्ती नहीं निभाते हैं। सनातन धर्म के लोग आपको गालियां देते हैं। अगर ऐसा होता, संविधान खतरे में होता, तो सबसे पहले श्रीमती मायावती जी आप लोग को समझाती, बताती कि संविधान बचा लो। लेकिन आप लोग कुछ चंद, क्या मुंह से बहुत सारी चीजें निकल रहा है, कुछ ऐसे चंद गधों के बातों में, बहकाव में आकर आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किसी धर्म के लोग को गाली दे रहे हैं, किसी धर्म के देवता देवी को गाली दे रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं। और यही नहीं, आप लोगों के वजह से सनातन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को मानने से इनकार कर रहे हैं। हम मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर संविधान इतना खतरे में होता, आपके जितने समाज हैं, बहुजन समाज अगर खतरे में होता, बहुजन समाज को इज्जत नहीं दिया होता, तो शायद सबसे पहले खड़ा होती और सबसे पहले विरोध करती मायावती जी। देखिए श्रीमती मायावती जी, आपको आकर कभी बोली है ऐसा कि बीजेपी सबको खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, सनातन धर्म से खतरा है? कभी बोली है? कभी सनातन धर्म को विरोध की है? नहीं किए है ना। तो आप लोगों को ये जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा, काफी दिन से बर्दाश्त करते करते मैं आज काफी दिनों बाद बोला था। एक बार लाइव फेसबुक पे आया था इसीलिए, और कुछ बोल दिया था, मैं भी देखा था तो हमको धमकियां देने लगा। और जितने ये आपके समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमको गालियां दिए, धमकियां दिए, तुम्हें ये कर दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मैंने किसी की बातों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था। आप जानते हैं कि संविधान किससे खतरा है? संविधान को कब बदला गया, संविधान को कौन सी सरकार बदला गया? और जो संविधान को आज लेकर हाथ में लेकर घूम रहे हैं ना कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ,
उनसे पूछे कि संविधान का मतलब समझते हैं? संविधान में कितने पार्ट हैं, संविधान में कितने पेज हैं, उसमें क्या क्या किस पेज में लिखा है, कभी उनसे पूछिएगा जो संविधान को आज कर रहे हैं। संविधान को वो खतरे में नहीं है ना, संविधान को सम्मान देने की जरूरत है। वो अपने जगह पे इतना महान है संविधान, बाबा साहब ने ऐसा बना दिया है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है किसी को नीचे दिखाने की, किसी को ऊपर उठाने की, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नेता विजेता कुछ भी हो। संविधान अपने आप में बहुत महान है। और बचपन से लेकर आज तक कभी हम किसी स्कूल में, कभी किसी रोड पे, कहीं भी हम संविधान को विरोध करते हुए किसी भी हिंदू समाज को, किसी बीजेपी वाले को नहीं देखा है। और आप लोग ये कह रहे बार बार बीजेपी का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि बीजेपी को ही लेकर संविधान को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और उसी में लपेटा गया हिंदुओं को, सनातन धर्म वालों को। बहुत आपके समाज के लोग, बहुजन समाज के बहुत ऐसे कुछ लोग हैं मंद बुद्धि वाले कि देवता देवी तक गाली देना चालू कर दिए, सनातन धर्म को मानना बंद कर दिया है। इससे पहले कौन सा धर्म है? इससे पहले किसको आप मान रहे थे? ये आप भी जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती आप सनातन धर्म को मानिए, लेकिन सनातन धर्म के लोगों को विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके देवी देवताओं को गालियां दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, अंट चंट बोला जा रहा है और बाबा साहब को मूर्ति की तरह पूजा जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को कहा जा रहा है पाखंड है, ढोंग है, ये सब दिखावा है, ये कुछ नहीं, काल्पनिक है। और बाबा साहब को बहुत ऐसे लोग हैं जो जैसे हम भगवान को चढ़ावा चढ़ा कर पूजा करते हो वैसे पूजा कर रहे हैं। तो मेरे भाई, किसी संविधान पेज में लिखा है कि बाबा साहब ने कहा है कि हमको पूजा करो? वो एक इंसान, महान व्यक्ति है, अपने आप में इतना महान है कि उनका पद कोई ले ही नहीं सकता। और आप लोग उनको देवता बनाकर आप लोग उनको इतना नीचे गिरा रहे हैं कि और भी लोगों को देखकर ये आपको गलत सलत करने पर, कहने पर वो लोग मजबूर हो जा रहे हैं। हमको लग रहा है बहुजन समाज के जितने समाज ये संविधान को लेकर आज गाने गा रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ऐसे रंगदारी कर रहे हैं कि जिसमें अगर 100 लोग में ना 80% ऐसे लोग हैं जो ये इतना मतलब गंद फैला रखे हैं। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो है सिर्फ आप लोगों को जैसे वैसे वो कर रहे हैं, आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 20% लोग हैं जो बहुत समझ रहे हैं कि संविधान अपने जगह पे बहुत बेहतर है, इसको ना कोई दबा सकता है ना उठा सकता है। वो ऐसा जगह पा चुका है संविधान, बाबा साहब को ऐसा जगह मिल चुका है जिसका कोई हटाने का किसी में साहस नहीं है, कोई उनका जगह नहीं ले सकता है। वो उनको जगह पहले से मिल चुका है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि ऐसे लोगों को बहकावे में न आकर और अपने संविधान को मानिए, सारे धर्म को मानिए। जो गलत करे, चाहे किसी भी धर्म को, जो गलत करे उसको गलत ठहराए, जो सही है सही है। लेकिन आप लोग पखंड फैला रहे हैं कि ये सनातन धर्म गलत है, ये है। मेरे एक दोस्त है जो फेसबुक पर डाल रखे हैं, किसी ने आपको बहुजन समाज पार्टी के मतलब बहुजन समाज के ही एक व्यक्ति है जो पूरे वीडियो में बता रहे हैं कि ये राम है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, उनको बनाया गया था, फलाने विदेश से आया था, उसको राम बनाकर ये किया गया, वो किया गया। ये बताइए, मान लेते हैं कि ये सनातन धर्म पाखंड है, तो जो वीडियो बनाकर हमें बता रहे हैं उनकी उम्र कितनी होगी? मुश्किल से 50, 55, 60 साल के ऐसे ही उनकी उम्र है, मतलब 60 के और 40 के बीच में है। और वो हमारे सनातन धर्म को बता रहे पाखंड है, बाद में राम बनाकर उनको पेश किया गया। यानी कि डिटेल उनको कैसे पता है, इतना उनको कैसे पता है? और सारे लोग हम मूर्ख हैं। और कुछ ऐसे बहुजन समाज वाले लोग, हमें ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पले बड़े हैं इन्हीं लोगों के बीच, इन्हीं लोग के बीच पढ़े लिखे, खाए पिए, खेले कूदे। आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, मैं कभी किसी से वो नहीं करता हूँ। आज भी जाता हूँ तो लोग घर पे खाना पीना जो भी होता है पानी वानी मांग पी लेता हूँ, जबरदस्ती करे भाई पानी दो, चाची पानी दो, भैया पानी दो, ऐसे करता हूँ। मैं अपने गाँव में भी करता हूँ, ऐसे होता ही है। लेकिन कुछ चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति आकर आप लोगों को बहका दे रहे हैं,
राहुल गांधी जैसे नेता आप लोग को भ्रम में डालकर आप लोग को विरोध में खड़ा कर दे रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को टारगेट करो, ये है वो है। आप सब जानते हैं कि सदियों से सबसे पहला धर्म है हिंदू, और हिंदू में सिर्फ ये अदर नहीं आते हैं, हिंदू में बहुजन समाज वाले भी आते हैं, लेकिन समझने का बस फर्क है। आप कभी यीशु धर्म अपना रहे हैं, कभी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कभी कुछ अपना रहे हैं, तो ये आप लोग खुद आप लोग एक धर्म पे नहीं है तो दूसरे धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और जितने ये ईसाई धर्म अपना रहे, जितने यीशु धर्म अपना रहे हैं, जितने ये लोग हैं ना, इसमें एक ही बात सिखाया जाता है कि हिंदू देवी देवता राक्षस हैं, ये है वो है। जितने हमारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से ईसाई धर्म अपना कर आने के बाद देवी देवताओं को इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, इतनी मतलब कि उनके मानने वालों से भी लड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोग हमने लमसम हजारों व्यक्ति से ऐसे मिले हैं यीशु धर्म को अपनाने के बाद, उसमें से 80% लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हिंदू धर्म को मानने वालों को उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक हिंदू धर्म को इतना टारगेट पे लिया जा रहा है, जो ही आ रहा है विधायक बनने के लिए आ रहा है वो भी हिंदू धर्म का राम विरोधी और राम मंदिर का विरोध कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, एक जागरूक नागरिकता आपको मिला है, तो आपको समझना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। हम भी तो देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे सनातन धर्म के लोग भी हैं कि वीडियो बनाते हैं कि ये बहुजन समाज के लोग ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपके देवी देवताओं को गाली दे। तो मैं किसी बातों में आके बहकावे में नहीं पड़ता हूँ। मैं जो देखता हूँ, जो सच्चाई देखता हूँ, जो अपने आंखों से देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तब जाकर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, चाहे लाइव आता हूँ। मैं किसी बहकावे में नहीं आता हूँ, चाहे कोई भी सरकार, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जब तक मैं नहीं देखूंगा, सुनूंगा, तब तक नहीं आता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे व्यक्ति से आप बचिए और सबसे मिल मिला कर रहिए, क्योंकि जो संविधान को आपको लेकर टारगेट कर रहा है कि ये फलाने धर्म के लोग ये संविधान को नहीं मानते हैं, तो सबसे पहले वही नहीं मानते हैं जो कह रहे हैं कि ये फलाने धर्म के लोग इस संविधान को नहीं मानते हैं। आप लोग के जागने की जरूरत है, क्योंकि जितने आपको ये बहुजन समाज के लोग हैं, श्रीमती मायावती जी से महान तो कोई नहीं है ना, उनसे ज्यादा जानकारी किसी की नहीं है ना। तो वो भी तो बताती है कि हिंदू धर्म पाखंड है, वो भी तो बताती कि हिंदू धर्म है ही नहीं, वो भी तो बताती भगवान कोई है ही नहीं, वो भी तो बताती कि संविधान हिंदुओं को वजह से खतरा है, वो भी तो बताती कि बीजेपी की वजह से संविधान खतरे में। अच्छा, 2014 के बाद से यही रटा जा रहा है कि संविधान खतरे में, बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। आप लोग से यही पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर 2026 आने वाला है, कितनी बार संविधान को बदला गया, कितनी बार संविधान को बीजेपी वालों ने बॉयकॉट किया, कितनी बार आप खुद बता सकते हैं। और जिनको आप महान बता रहे हैं ना, मैं इशारे से बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें विवाद हो सकता है कि जो संविधान को लेकर टारगेट कर रहे हैं ना, कि जो संविधान को आपको सामने खड़ा कर हिंदू धर्म को और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, वही लोग संविधान से नहीं चलते हैं, वो अपने कुरान से चलते हैं, वो अपने धर्म से चलते हैं, संविधान मानते ही नहीं है। और उनके लिए आप पागल होते हैं, उनकी बातों में आकर आप हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले को, सनातन धर्म को और बीजेपी को इतनी गंदी गालियां देते हैं, इतने गंदे पोस्ट डालते हैं, इतने गंदे विचारधारा आप लोग के बीच में आ गया है कि आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। भाई हम भी तो बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, कभी ऐसे विवादित मैंने वीडियो डाला, कभी ऐसे बात किया किसी भी धर्म के लिए। लेकिन जिसको आप समझ रहे हैं ना कि ये संविधान का रक्षा कर रहा है ना, वो कोई आपको संविधान का रक्षा नहीं कर रहा है। अगर रक्षा है, संविधान अगर सुरक्षित है, तो ये जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक सनातन धर्म है, जब तक संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता है। ये हम नहीं, पूरे समाज कहता है, पूरे सनातन धर्म कहता है।
लेकिन सनातन धर्म को हटा कर देख लीजिए, उनसे पूछिए जो आज संविधान को हाथों में लेकर पूरे रैलियों में घूमते हैं, हर लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछिए कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, संविधान में कितने पार्ट्स होते हैं, संविधान में कौन से चैप्टर में क्या लिखा गया, बाबा साहब से सबसे पहले शब्द क्या लिखे हैं, उनसे पूछिए। और वो लोग क्या संविधान से चलते हैं? संविधान को सिर्फ कांग्रेस सरकार में बदला गया, कितनी बार कितनी चीजें हटाया गया है, लेकिन बीजेपी में कोई दिखा दीजिए। आज संविधान को आप लोग लेकर टारगेट करें हिंदू धर्म को कि आपको बहकाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो सम्मान मिला है ना बाबा साहब को, वो बीजेपी सरकार में ही मिला है और सनातन धर्म की वजह से मिला है। बाबा साहब बहुत महान है, आप लोग उनको महान बनाने की कोशिश मत करिए, वो अपने जगह पे बहुत है। अगर ऐसे सब कोई लेकर चले तो बहुत ऐसे देश के लिए क्रांतिकारी अपने जान कुर्बान किए, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उन लोग को भी हम पूजना चालू कर देंगे, सब कोई पूजना चालू कर देगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, कितने लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उनकी जगह मिल चुका है। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे चाचा, मेरे चाचियों, उनका जगह मिल चुका है। आपको ये समझ क्यों ना आ रहा है कि संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है, संविधान को कोई झुका नहीं सकता है, बाबा साहब को जगह को कोई ले नहीं सकता है। और एक बात और बता दे रहा हूं कि कोई भी चीज एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है। संविधान लिखना हो, चाहे लागू करवाना हो, चाहे उसको सुरक्षित करना हो, वो बहुत सारे लोगों का संगठन होता है, एक मेल होता है, एक उसको प्लानिंग बनाया जाता है, कैसे कैसे क्या किया जाए। हाँ, और एक बात और आपको बहुत तेजी से उंगली किया जाता है कि जितने हिंदू धर्म के लोग थे और थे जो बाबा साहब का अपना नहीं रहे थे, उनको गालियां दे रहे, ठुकरा दे रहे थे, मतलब घर से स्कूलों में नहीं जाने दे रहे थे, जगह खड़े नहीं होने दे रहे, बर्तन नहीं छूने दे रहे, शरीर नहीं छूने देते थे। तब मेरे दोस्त, जो ये आज से नहीं सदियों से चल रहा है, लेकिन इसमें जात धर्म का जो कर रहा है वो तो गलत बात है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि जब तक इंसान कुछ लायक नहीं बनता है तब तक उसके साथ यही होता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। जब तक इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक समाज के लिए कुछ नहीं करता है, अपने लिए नहीं करता है, जब तक इस देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता परिवार के लिए कुछ नहीं करता है ना, तब तक उसका समाज अपनाता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे ले लीजिए, आप भी जानते हैं हमारे गांव जवार के क्षेत्र के जो लोग हुई, ये हमके जानते हुई कि हम 14-15 साल से हम सिंगिंग लाइन में बानी, और हमारे साथ बहुत घटना हुई, बहुत ऐसी चीजें हमारे साथ घटा जिसको मैं कैसे झेला मुझे पता है। लेकिन क्यों झेल रहा हूं? क्योंकि अभी उस लायक नहीं हो, वो समाज ठुकरा रहे, वो लोग हमें ठुकरा रहे हैं, अपने लोग हमको नहीं अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। जिस दिन मैं लायक बन जाऊंगा वही लोग हमारी चरण चूमेंगे, वही लोग हमें महान करेंगे, वही गांव, वही जवान, वही माता पिता, वही परिवार, वही भाई बहन, वही रिश्तेदार हमें सम्मान देंगे। लेकिन पहले हम सम्मान तो पाने लायक बने मेरे भाई। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? कितनी बार आपको फेसबुक पे कितनी बार आकर बोलता हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता है। हम समझ जाते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। हमसे ज्यादा आप लोग मीडियम नहीं रहते हैं। आप लोग को बार बार यही समझाया जा रहा है कि पहले समझिए। इससे पहले देवी देवता का आप लोग नहीं पूजा कर रहे थे, इससे पहले सनातन धर्म को नहीं मान रहे थे, मान रहे थे ना? कोई दिक्कत था? नहीं था। आप लोग उंगली कर दिया गया कि ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। ऐसे तो हमको भी बताया जाता है कि जितने ये क्या बोलते बहुजन समाज के लोग हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई करने दो ना। हम समझ रहे हैं ना कि हमारा सनातन धर्म महान है, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि उसको हटा सके। जिसे संविधान इसी तरीके से बाबा साहब अपनी जगह पा चुके हैं। तो मेरे भाई, जब तक लायक नहीं बनोगे तब तक ऐसे ही लोग ठुकराएंगे। बाबा साहब को ले लीजिए कि आखिर में वही समाज उनको ठुकरा रहा था। कामयाबी के बाद वो अपने मकसद को जब पूरा किए तो आखिर में वही समाज उनको राय दिया, वही समाज संविधान को लागू करवाया, वही समाज पढ़ाया, वही समाज उनको आगे बढ़ाना है, वही समाज उनको पूजा किया, वही समाज आज उनको सम्मान देता है, वही समाज जो ठुकरा रहा था। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? कांग्रेस से जाकर पूछिए,
ये आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, जितने विपक्ष पार्टी के लोग उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्यों भड़काया जाए। ये चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहिए कि तुम संविधान किए हो, संविधान के बारे में कितना जानते हो। उससे पूछिए कि लोगों को भड़का क्यों रहा है। ऐसे सनातन धर्म के लोगों से कुछ ऐसे बातें बोलना चाहता हूँ कि किसी भी संविधान को लेकर कोई भी ऐसे वीडियो मत बनाइए, कोई ऐसे टारगेट मत करिए जो संविधान के लोगों को, बहुजन समाज वाले को लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि बहुजन समाज के ये संविधान नहीं है मेरे भाई, ये पूरे देशवासियों के लिए है संविधान। लेकिन एक बात और है, 100 में 99% हिंदू ऐसे हैं जो संविधान को मानते हैं, लेकिन 100 में 90% ऐसे राहुल गांधी जैसे जितने टीम के लोग हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। 90% लोग संविधान को नहीं मानते हैं, 90% नहीं मानते, 10% वही मानते हैं जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को समझने वाले, वही संविधान के हिसाब से चलते हैं, वरना कोई संविधान के हिसाब से नहीं चलता है, अलावा हिंदू धर्म को छोड़कर। आप जिस यीशु धर्म की बात करते हैं उनसे पूछिए कि संविधान के कितने पन्ने पे, कितने शब्दों पे काम करते हैं, संविधान को क्या लेकर चलते हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी धर्म को, लेकिन उनसे पूछिए जो हिंदू धर्म के बारे में भड़का रहे हैं ना कि हिंदू धर्म के देवता देवी है, राक्षस है, ये है वो, उस पर कितने गाने बन चुके थे। अभी ये कोई सिंगर पकड़ी गई थी, कोई सरगम थी, कोई ऐसा हिंदू दिखा दीजिए जो बाबा साहब को गालियां या गाली देकर गाना बनाया, उसे अंट चंट बोला है। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान को कुछ टारगेट कर रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, उनको भी मैं वीडियो बना के समझाता हूँ, लेकिन वो लोग परेशान होकर, आती होकर, आप लोग का अत्याचार की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। कोई नीला कबूतर बोल रहा है, कोई लीलांड बोल रहा है, क्या क्या बोला है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग सुधर गए ना, आप लोग ये समझ गए कि नहीं संविधान को कोई मिटाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, तो वाकई में कोई संविधान पर उंगली उठाएगा नहीं। और संविधान पर उंगली वही उठाता है जो आपको संविधान को पढ़ने को लेकर, संविधान को किताब को लेकर आपके सामने खड़ा होता है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ संविधान के कितने पन्ने होते, लेकिन संविधान के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उनसे पूछिए संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, कहाँ खतरे में भाई? 2034 साल तक कोई शब्द बता दो कि बदला गया है। मेरे भाई समझिए, ये बहुत जरूरी है। एक इंसान से इंसानियत खत्म हो रही है, एक आपस में जो तालमेल होता है वो खत्म हो रहा है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो संविधान को मानने वाले को भड़काया गया। बहुजन समाज के लोग ऐसे लोग हैं जो हमको फोन करके धमकियां दिए, गालियां दिए हैं। कैसे मैनेज किए हुए ये मुझे पता है। अब बताइए, दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, गांव जवार के लोग हैं, वो हमको धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब माता जी को तोड़ रहे हैं, कृष्ण भगवान को गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोले। इसी पे मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि भाई थोड़ा समझ जाइए, आप लोग ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये है वो है। उतने पे लोग हमको धमकियां देना चालू कर देते, इसका मतलब मैं भी गाली देना चालू कर दूं? नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपस में ये लोग भिड़ा रहे हैं कि किसी तरह आप लोग अलग हों और उसके बाद से हम संविधान को हटाएं और अपना गाड़ी दौड़ाएं। ऐसा हुआ है इंदिरा गांधी के समय से लेकर राजीव गांधी के आज तक, जब जितने वो लोग के नेता हुए हैं ना, हर बार संविधान को बदला गया, हर बार संविधान में से उसको हर चीज किया गया है। संविधान को कितने ऐसे बातों से हटकर वो लोग नियम लगाए हैं, ऐसे जैसे इमरजेंसी हुआ, क्या क्या वो लोग चल रहा है। संविधान को वो मानते नहीं है। मैं 100% कह रहा हूँ, जितने ये कांग्रेस वाले हैं, जितने कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, उसमें से 1% भी संविधान को मानता नहीं, ना संविधान के बारे में जानता है। ये आप लोग न्यूज पर भी देखते हैं कि पूछा जाता है कि क्या आप संविधान को मानते हैं? नहीं, मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, मैं फलाने को मानता हूँ, संविधान मुझे कुछ पता नहीं है, हम संविधान को मानते नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कहता है ये हम संविधान मानते नहीं है? कुछ हिंदू दलित के लोग हैं
जो संविधान पे इसलिए उंगली उठा रहे हैं ना कि आप बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं, उनको देवता बनाकर पूज रहे हैं। अरे भाई, वो आदरणीय है, वो आदर करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको पूजने की जरूरत नहीं। आपके पूजने से देवता नहीं हो जाएंगे, पहले से हैं। क्योंकि बाप और बेटे में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, क्यों नहीं ये समझ रहे हैं? इच्छा आपकी है, आप बाबा साहब को पूजना चाहते पूजिए, लेकिन आप किसी धर्म को नीचा दिखाकर, किसी धर्म को गाली देकर, किसी धर्म को लोग को टारगेट कर कर आप उनको महान बना रहे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख, आपसे ज्यादा गधा, आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई है ही नहीं। किसी संविधान पढ़ने में नहीं लिखा है कि किसी धर्म को अपमान करो, किसी धर्म के लोगों को टारगेट करो, किसी पार्टी को टारगेट करो और अपने संविधान को आगे करो। किस पन्ने में लिखा है मेरे भाई कि बाबा साहब ने किस पन्ने में लिखा है कि आने वाले समय में 2014 से लेकर उसके बाद से हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको देवता बनाने के लिए तुम हर धर्म को ठुकरा दो, हर धर्म को नीचा दिखा दो, हर धर्म को गाली दो, लेकिन मुझे देवता बनाओ। किस पन्ने में बाबा साहब ने लिखा है, हमको बताइए। बहुत ये वीडियो जाने के बाद बहुत लोगों को चिढ़न होगी, बहुत लोग हमको गालियां देंगे, बहुत लोग धमकियां देंगे, लेकिन मुझे किसी से डरता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई चलता हूँ। मुझे सबसे मिलकर रहना है। हम एक कलाकार हैं। लोग कहते हैं तुम सिंगर हो, कलाकार हो, तो कलाकार की तरह रहो। अरे भाई, मैं क्यों रहूं कलाकार की तरह? एक देश का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, एक हिंदू हूँ, एक सनातनी हूँ। तो हमें जो गलत लगेगा उस पर मैं एक्शन लूंगा, तब जाके एक सही व्यक्ति कहलाऊंगा, सही सनातनी कहलाऊंगा, सही देशभक्त कहलाऊंगा, सही हिंदू कहलाऊंगा, सही भारतीय कहलाऊंगा। सिर्फ एक कलाकार बन जाने से इंसान कलाकार नहीं होता है। उसके अंदर हर चीज का तालमेल होना चाहिए कि क्या चीज है सही है, क्या गलत है। ये आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझे तो आगे चलकर आप खुद समझ जाइएगा। क्योंकि मेरे भाई, हिंदू धर्म है, हिंदू के लोग हैं, तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वरना आप समझ ही रहे हैं, इससे पहले किसी से भी अगर नहीं कि कुछ बात समझ आ रहा है ना, तो अपने नेता मायावती जी से पूछिएगा, श्रीमती मायावती जी से, कि संविधान को किसने डुबोया है, संविधान को किसने बदला है, संविधान को रक्षा कौन किया है, संविधान को बचा कर कौन रखा है, ये आपको खुद समझ जाएगा। अगर ऐसा होता सबसे पहले मायावती जी एक्शन लेती, लेकिन जब से बीजेपी सरकार ये कोई भी ऐसा विवादित उनका बयान सुना दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये गलत हो रहा है। कभी भी, जहां तक कि उनको समझ आया वहां तक कि बीजेपी की तारीफ ही की है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये चंद्रशेखर रावण क्या है? आम इमली तो नहीं जानता है वो। केवल मोच ताव लगा देने से कोई महान हो जाता है क्या मेरे भाई? महान वही होता है जो सबको लेकर चलता है। महान आज मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो सबको लेकर चल रहे हैं। किसी को टारगेट नहीं, टारगेट वही करना, चाहे हिंदू, चाहे धर्म हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो देश विरोध की बात कर रहा है, जो धर्म विरोधी है, उसको टारगेट किया जा रहा है। जो इस देश में आतंक फैला रहा है, गरीबों को लूट रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, घुसपैठिया कर रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको मोड़ा जा रहा है, उसको खलास किया जाता है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति बता दीजिए जिसके वजह से जिसको बीजेपी की वजह से नुकसान हुआ हो। अगर समझेंगे आप, खुद दूसरे का बोझ अपने ऊपर ले लेंगे तो भाई वो आपकी मर्जी है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये क्लेश मिटाइए और आपस में एक टीम बना कर रखिए। नहीं तो जिस दिन कहा गया ना, बटे तो कटे, ये मान लीजिए। और एक बात जान लीजिए, और सबसे एक और बात कहना चाहता हूं, जो आज जातिवादी कर रहे हैं। मैं हर जातिवादी से ये पूछना चाहता हूं कि जातिवादी करना, चलो अपने अपने जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस धरती पर, इस भारतवर्ष में बिना जाति का कौन पैदा हुआ भाई? अपने आप में सब महान है, अपने आप में सब महान है। बिना जाति के कोई धरती पर पैदा हुआ नहीं है। अब कोई कम, कोई ज्यादा नहीं है। अगर एक गांव में 10 छोटे जाति है, 10 बड़े जाति है, चाहे 50 बड़े जाति है ना, तो बहुत महत्व रखता है कि इतने बड़े जातियों में एक छोटा जाति 10 लोग रह रहे हैं ना, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। वो भी महान, अपने जाति में सब महान है। और किस आधार से आप लोग अपने अपने जाति को प्रचार करें, हमको ये नहीं समझ आता है कि एक जाति से स्कूल नहीं चलता है,
एक जाति से दोस्ती नहीं चलता है, एक जाति से गांव नहीं चलता है, एक जाति से शादी नहीं चलता है, एक जाति से कोई भी काम नहीं होता है मेरे भाई। ये सब मिलकर करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर पे शादी विवाह पड़ रहा है, सिर्फ एक जाति को लेकर आप शादी विवाह कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए। एक स्कूल में एक जाति को लेकर पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। ये हिंदुस्तान है। एक जाति को लेकर खेल कूद लेंगे? नहीं। एक जाति को लेकर कहीं काम कर लेंगे? नहीं। अच्छे एक बताइए, जाति तो कह रहे हैं, जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, जिस दुकान पे, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, क्या उस मालिक से पूछने गए कौन से जाति हो? उस ठेकेदार से पूछने गए कि कौन जाति हो? उसमें जितने वर्कर काम कर रहे हैं उससे पूछने गए कि कौन जाति हो? जिस होटल में, जिस दुकान पे, जिस झोपड़ी में आप चाय पीते, खाना खाते, पकौड़ी खाते हैं, तो क्या उससे पूछने जाते कि कौन सी जाति हो? तो मेरे भाई, जब यहाँ जाति नहीं पूछ रहे तो अपने अपने जाति को रंगदारी क्यों बना रहे हैं? अपने अपने जगह पे सब कोई अच्छे हैं। हाँ, जाति जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और एक सनातनी है, इसमें जाति जरूरी है, लेकिन उसका जगह दिया गया है। स्कूल में नाम लिखवाए तो, किसी से अपना परिचय बताए तो, कोई कागज पत्र बन रहा है तो यहाँ पर अपने परिचय दिया जाता है। दुनिया में ये नहीं बता मैं जाति हूँ, फलाने जाति को मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलाने जाति से कोई जीतबो नहीं, ये नहीं करबो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमसे दादा, हमसे ये नहीं खे। ये क्या बात है भाई? कहाँ से सब सिखता रहा? हम एक कलाकार हैं, हम एक नागरिक है, भारतीय हम हैं, एक सनातनी है। ये चीज तो हमारे अंदर आना चाहिए ना। हम अपने जाति में बहुत कमजोर नहीं बानी के उससे। हम अपने जाति में जो जितना बानी उतना बहुत मजबूत बानी, और जाति से ज्यादा हम मजबूत बानी। हम तो जातिवादी कर सके नहीं ना। आज देखल जाओ तो आज जितना ऊंचे पद पे बा सब तेलिए बाटे, गुप्ते बाटे, तेकर मतलब हम जातिवादी करें कि हमारे फलाने जाति के भाई बने तो हम उनके सपोर्ट करें? भाई काम छोड़ दो लोगों, नहीं तो बहुत पछताए पड़ी। ये मैं सबसे बार बार बोलना चाहता हूँ। बहुत बुरा आएगा समय, जब तक आप लोग संभलेंगे नहीं तब तक बहुत बुरा हो जाएगा। ये गांव में एक पेड़ के नीचे 10 दोस्त, 10 यार बैठ के बात करते शादी, वो दिन कहाँ गया भाई? हम चलते हैं सॉरी, हम मानते हैं कि सबका विचार, सबका पसंद अलग अलग है, लेकिन वो चीजें वहीं रहने दीजिए ना। ये आपस में क्लेश क्यों डाल रहे हैं? हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, इनके क्या बोलते हैं आपका बहुजन समाज के सपोर्टर हैं, हम दोनों के सपोर्टर हैं। कोई कांग्रेस के सपोर्टर है, कोई सपा का सपोर्टर है, कोई आरजेडी का सपोर्टर है, तो भाई वो अपना अपना विचार है। लेकिन अब उनको आगे बढ़ाने के लिए हम आपस में क्लेश करें, किसी धर्म को टारगेट करें, किसी जाति को टारगेट करें, तो ये गलत बात नहीं मेरे भाई। मैं शुरू से दो ही पार्टी को मानता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को और बीजेपी को। बहुजन समाज पार्टी को इसीलिए मानता हूँ ना कि मैं जब से होश आया है तब से मैं देखा हूँ, मायावती जी का कोई ऐसा बयान नहीं है जो किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी पार्टी के बारे में वो विरोध करती हो। वो अच्छा बुरा अच्छी तरीके से जानती हैं और कई बार ये कह चुकी हैं कि मेरे भाइयों, अगर वोट डालना है, अगर ये लग रहा है कि हम नहीं जीतेंगे तो हम पे मत वोट डालिए, ठीक है, लेकिन बीजेपी को ही वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। देना है तो बीजेपी को दीजिए, नहीं तो हमको दीजिए। और वही बात मैं भी ये बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी जो वो ऐसे विधायक, ऐसे नेता हैं वो, कि शायद उनके बाद मोदी या योगी ही आए हैं, उसके बीच में कोई नहीं था, न उनके टक्कर का कोई था। वो किसी धर्म को विरोध नहीं करती, किसी जाति को लेकर नहीं चलती है। कौन क्या करे उनसे मतलब, ये देख रही है कि कौन अच्छा कर रहा है, उसके लिए वो अपना लड़ाई लड़ती हैं।
अभी शायद लखनऊ में कि कहाँ उनका हुआ था, भाषण हुआ था, उसमें खुलकर बोली हैं। लेकिन फिर भी इतने बोलने के बाद भी कितने ऐसे मूर्ख लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि मायावती जी इतने बड़े महान नेता आकर जब एक पार्टी को सम्मान दे रही हैं, एक पार्टी के लोगों को इज्जत दे रही हैं और बता रही हैं, एक धर्म को विरोध ना करते हुए, राम मंदिर को विरोध ना करते हुए अपनी टीम को अपने सत्ता को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, कैसे कैसे कर रही है। लेकिन आप लोग क्या बताएं, अगर नहीं सुधरे तो वही हाल होगा जो आरजेडी के साथ हुआ है। और एक बात और है, बहुजन समाज पार्टी को डुबोने वाला बीजेपी सरकार नहीं है, यही लोग हैं जो आज संविधान को लेकर आगे खड़ा किए हैं, आप लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में, दूसरे धर्म को गालियां दिलवा रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये क्यों ना आप समझ रहे हैं, कब समझेंगे? समझिए। बहुत बातें हो गई, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले बार बात करूंगा। बाकी जो हुआ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। बस वीडियो का रिक्वेस्ट है कि सोच समझकर देखिएगा, सुनिए बहुत बारीकी से और मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से कोई ऐसा बात मेरे मुंह से निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे अंदर जितना क्षमता है मैं वो बताता हूँ, बोलता हूँ, दिखाता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है। लेकिन एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि हम भी आप लोग को जानकारी देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि हमारा वीडियो बढ़े, ताकि हम भी उत्साहित हो और कुछ आगे बातें करें, अपने पब्लिक को, अपने समाज को ऐसे जोड़ कर रखें, अपने देश को, अपने धर्म को ऐसे जोड़ कर रखें कि कोई भी काम करे तो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों। और मेरा गाना भी 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ था, सनम हर जाई, माहिर सिनेमा चैनल पे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और हमारे चैनल को, मेरी सोच न्यूज को और माहिर सिनेमा को आप लोगों को अपना प्यार दुलार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डालिए। मैं कभी भी ऐसा वादा करता हूँ, कोई भी ऐसा विवादित बात नहीं करूँगा जिसका आपस में क्लेश हो। जो सच्चाई होगा वही बताऊँगा, राय आपका होगा, कमेंट आपका होगा, आप जैसा विचार होगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं सच्चाई से कभी हारूंगा नहीं, हमेशा लड़ूंगा, चाहे किसी के पक्ष में हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री राम।